हेलो व्यूवर्स, मैं हूं विकास गुप्ता और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज की क्लास में जानते हैं ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं। मुख्यतः यहाँ 5 स्टेप की चर्चा की गई है कि किन किन चीज़ों के माध्यम से कैसे कैसे स्टेप्स के उठाने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। दीपक बजाज जी के द्वारा ये लिखी हुई बुक, जिसका अंश आपके बीच में अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट है कैपेबिलिटीज 5 एरियाज ऑफ इफेक्टिव प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, असरदार बनाना चाहते हैं, अगर उसको आप चाहते हैं कि वो प्रभावशाली हो, तो उसके लिए आपको किस तरह के इफेक्टिव एरियाज अपनाने होंगे। कैपेबिलिटीज, आपके जो कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो आपकी क्षमता है, जो सामर्थ्य है आपका, उसके ऊपर काम कीजिए। सेकंड, सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो आपका प्रक्रिया है काम करने का, जो भी तरीका है, जो भी सेक्शन है, जो फील्ड है, वो आपका ढंग का होना चाहिए, उसमें आपको मजबूती होनी चाहिए। टीम, बड़े काम के लिए बड़े टीम का भी होना जरूरी होता है, क्योंकि जब काम बड़ा होता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास टीम ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांग हो और अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। मनी, तैयारी बेहतर करने के लिए मानसिक स्ट्रेंथ के अलावा पैसों की भी आवश्यकता होती है। खास करके जब हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नया अपना इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, या किसी छोटे से किसी तरह के इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, तो आपको पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे आपके पास होने चाहिए। इमोशंस, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय समय पर ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाती हैं। तो कौन से इमोशंस हैं जिनको हमें रोकना है, कौन से इमोशंस हैं जिनको बहने देना है, कौन से इमोशंस ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करना है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7 की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल इवैल्यूएशन सिस्टम। खुद को कैसे इवैल्यूएट करें, उसके लिए यहाँ पे 7 की कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट नाम लेना चाहूँगा बुक्स। आपके पास किताबें पढ़ने की आदतें होनी चाहिए, किताबों से सीखने की आदतें होनी चाहिए, किताबों के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ों को जानने की कोशिश करते रहनी चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेस, आज के समय में ऑनलाइन कोर्स जो आपके काम को और कुशल बनाए, इफेक्टिव बनाए और अधिक स्ट्रेंथ पैदा करे, आपके काम करने के लेवल को और अपग्रेड करें, तो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको उसे सीखने की और अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। जर्नलिंग, आपको लिखने की आदत आनी चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए आपकी, और आपने क्या क्या गलतियां की लास्ट डेज में, आज उनसे क्या सीखा, क्या भूल हुई, क्या नया आपको जानने को मिला। इन चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो आपको मजबूती प्रदान करेंगे। ट्रेनिंग इवेंट्स, ट्रेनिंग जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ट्रेंड नहीं होते हैं किसी काम को करने के लिए, एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, तब तक उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी काम को करने की प्रैक्टिस करना, कैसे करना है उसे सही तरीके से, इसका ट्रेनिंग अगर हम ले लें और उसको बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से, या फिर उसको हम प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली अच्छे तरीके से जान लें, तो वो भी हमें स्ट्रेंथ देने में बहुत अधिक हेल्प करते हैं। मैसिव डेली एक्शन, हमारा जो दिन भर का काम जो होता है वो आपका एक बटा हुआ काम होना चाहिए, और उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए जितना आप उसको कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो अपने काम को दैनिक हिसाब से बांट लें कि आज हमारे हिस्से में इतने सारे काम हैं और इन कामों को मुझे कर लेना है, और आपके पास वो जज्बा होना चाहिए कि आप जिन्हें आज के लिए चुन लिया है आपने, उसे आज ही कर लें। पावर ग्रुप इंटरेक्शंस, आपका जो ग्रुप इंटरेक्शन है, ग्रुप जितने भी हैं, आपके साथी हैं, काम करने वाले हैं, आपके सहयोगी हैं, या आपके अंडर हैं, आपके जूनियर्स हैं, तो उन सभी को हमें सब पावर देते रहिए, उन्हें प्रबलता से उन्हें मजबूती प्रदान करते रहिए, उन्हें और अधिक इफेक्टिव बनाइए, उन्हें और अधिक असरदार बनाए, उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। मेंटरिंग उसी में है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, वो अपने जूनियर्स को दीजिए, अपने सहयोगियों को दीजिए, अपने जो अंडर आपके काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में उनके सही गलत का चयन करते हुए जहां आवश्यकता हो उन्हें सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए,
जहाँ जरूरी हो उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से ये जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पर्सनली इवोल्यूशन को आप आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ फेथ, कि हम जब विश्वास करते हैं अपने काम के प्रति तो कैसे उसे करना होता है। फर्स्ट है आई कैन डू इट, जब आप ठान लेते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ और आप अपने आप में पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर मानते हैं कि यस मुझसे ये काम जरूर होगा, मैं करूँगा, तब ऐसा करने से क्या होता है, माई कैपेबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो बिल्डअप होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। आई डिजर्व इट, जब आप कहते हैं कि यस आई डिजर्व इट, ये मेरे हिस्से का है और मुझे इसे करना है, मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, तब माई सबकॉन्शियस बिलीव्स, आपके जो अंतर मन जो है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो आपको उत्तेजित करता है, जो आपको काम को करने के लिए प्रेरणा देती है, उसे मजबूती मिलती है। तो आपको ये भी कहना चाहिए आई कैन डू इट, आई डिजर्व इट एंड आई विल गेट इट। जब आई विल गेट इट कह करके आप काम को शुरू करते हैं कि मुझे इसे करना ही है, मुझे इसे प्राप्त करना ही करना है, तब ऐसा करने से क्या होता है कि यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी यूनिवर्स जो है आपका साथ दे रही है, आपका सपोर्ट कर रही है, आपके आगे आ रही है, आपको तरह तरह से मदद कर रही है। तो ये ट्रायंगल ऑफ फेथ आपको खुद में डेवलप करना होगा। आई कैन डू इट, आई डिजर्व इट एंड आई विल गेट इट। आगे बढ़ते हैं। 9 की एरियाज ऑफ ए गुड लाइफ, अपने जीवन को अगर आप सुंदर बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस, आपका हेल्थ, आपका फिटनेस अच्छा होना चाहिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके पास स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए, अध्यात्म से जुड़िए, कुछ देर का समय पर डे निकालिए अध्यात्म के लिए और मेडिटेशन कर कीजिए। वर्क कैरियर, आपका वर्क या फिर आपका कैरियर जो भी है वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके नज़र के सामने होना चाहिए कि ये मेरा कैरियर है और मुझे अपने आप को इसमें झोंक देना है। फैमिली बॉन्ड्स, परिवार के प्रति आपका जो जुड़ाव है वो होना चाहिए, क्योंकि सारी खुशियाँ आपको अगर प्राप्त हैं लेकिन पारिवारिक खुशी नहीं है तो फिर वो सारी खुशियाँ बेकार हो जाती हैं, सारे धन दौलत बेकार माने जाते हैं। तो परिवार के लोगों से जुड़ के रहिए, उन्हें जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आप पूरा कीजिए। इंटेलेक्ट एंड विजडम, बुद्धि ज्ञान, ये आपके पास आपके माइंड में समाहित होना चाहिए, जहाँ से भी सीखने का मौका मिले वहाँ ज्ञान अर्जित करना चाहिए, सीखना चाहिए, नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। रिक्रिएशन एंड रिजुवेनेशन, हमें ये आना चाहिए कि हम रिक्रिएट कैसे करें। अगर कोई हमारे साथ हादसा हो गया, कोई घटना, बुरी घटना घट गई, तो हम उसे फिर से रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसको फिर से अपने आप को वहाँ से निकल करके आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। रिजुवेनेशन, अपने आप को कायाकल्प कैसे कर सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से खुद को कायाकल्प करने की भी कला आपको आनी चाहिए। इमोशनल मास्टरी, अगर आपके पास इमोशनल मास्टरी नहीं है तो आप भावावेश में आकर बह जाएंगे, इसलिए आपके इमोशंस के ऊपर आपको मास्टर करना होगा, मतलब खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए कि इमोशंस को मुझे किस तरह से अपने कंट्रोल में रखना है, ऐसा नहीं कि इमोशंस हम पर हावी हो जाए। फाइनेंशियल एबंडेंस, जो वित्तीय पैसे से संबंधित एबंडेंस है, समृद्धि वो होना चाहिए। सुख के पलों को इंजॉय करने के लिए, ज़रूरत की चीज़ों को एक्वायर करने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता होगी, और उसका आपके पास जितने भी पैसे हैं, धन है, उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि आप अपने सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, तब समझिए कि आप लाइफ को अच्छा कर रहे हैं। और अगर बहुत सारे आपके पास धन दौलत है लेकिन उसका यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर वो बेकार है। सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन, आपके पास सेवा करने का एक कला होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन, सहयोग करने की, एक दूसरे की मदद करने की, ज़रूरतमंदों को हेल्प करने की, जो लाचार हैं, मजबूर हैं, किस्मत के मारे हैं, गरीब हैं, उनके प्रति आपको सेवा की भावना रखनी पड़ेगी और आपस में कोऑपरेशन की भावना रखनी होगी, तब आप जा करके एक अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 बिगेस्ट एनिमीज ऑफ एक्शन, जब हम काम करते हैं तो हमारे काम के रास्ते में कौन कौन सी ऐसी 7 बाधाएं जो हैं दुश्मन के तौर पर हमारे बीच आती हैं, वो है फर्स्ट नो ड्रीम्स, अगर हमारा कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमारा काम किसी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा।
सेकंड, नो क्लियर गोल्स। अगर आपके पास एक क्लियर गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपके पास अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं है इसका, तो फिर आपका जो काम है वो व्यर्थ है। इसलिए आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इसका जवाब पहले आप ढूंढिए। डाउट्स, शक जब आता है तो बहुत उस तरह से नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। हमारे जो अच्छे काम होते रहते हैं उन्हें भी ये पीछे से आकर के कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, या इसमें तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तरह तरह से हमें निराश कर देता है और हमें परेशान कर देता है। तो डाउट्स को अपने दिल में जगह नहीं दें। फोर्थ, ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज़्यादा चिंता करना, जरूरत से ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाना। अपने आप को कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इतना चिंता में ले जाते हैं कि हमें किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, अपने आप में केवल हमारा ज़िंदगी नर्क जैसा लगने लगता है। और जब हम सोचने लगते हैं तो केवल नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। तो इनसे बचना होगा। लेजीनेस, आलस, अगर आपके पास आलस है तो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपका कार्य सही तरीके से कभी नहीं हो पाएगा। आपके पास गिलास पड़ा हुआ रहेगा, आपके मन में आएगा कि गिलास का पानी खुद मेरे पास आ जाए, क्योंकि आपके मन में आलस है। तो आप हमेशा ये चाहते हैं कोई मेरे लिए ये कर देगा, लेकिन आज के समय में आपके लिए किसी के पास समय नहीं है, आपके जो काम है वो खुद को ही करने होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत कि आज नहीं कल देखेंगे, जब सही समय आएगा तब काम को करेंगे, सही मोमेंट आएगा उसके लिए तब सोचेंगे, पैसे होंगे तब कोशिश की जाएगी, जब हेल्थ सुधरेगा तब उसके बाद इस काम में लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें टाल मटोल की चीज़ें हैं जो कि आपके कार्य में आपको बाधा पहुंचाती हैं। फियर ऑफ फेल्योर और रेडिकल, असफल हो जाने का डर, हार जाने का डर और मजाक उड़ाए जाने का, उपहास उड़ाए जाने का डर जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कार्य के बीच में बाधा बन करके आती हैं और हमें अपने काम को करने से रोकती हैं। तो मैंने आज के क्लास में ये बताने की कोशिश की कि 5 एरियाज ऑफ इफेक्टिव प्रिपरेशन, ये फर्स्ट था। 7 key components of personal evolution system. Third, triangle of faith. Fourth, 9 key areas of a good life. And fifth, 7 biggest enemies of actions. आज की वीडियो से मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको जरूर फायदा होगा। अगर फायदा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।